बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अचानक आसमानी बिजली चमकी और साथ साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। अब बारिश इतनी तेज हो गई कि सारे रोड पे पानी ही पानी जमा हो गया। विक्रम और ताम दोनों अपने गांव जा रहे थे। जिस रास्ते से वो गांव जा रहे थे वो रास्ता बड़ा ही खतरनाक था। विक्रम और ताम दोनों 5 बजे घर चले जाते। शहर से गाँव तक का सफर कोई 3 घंटे का था, लेकिन बारिश और आसमानी बिजली की वजह से उन्हें देर हो गई थी और फिर उनकी गाड़ी भी खराब हो गई। इंजन में पानी चला गया। वो इसी कश्मकश में थे कि कहीं रात बसर करने को मिल जाए कि एक बार फिर आसमानी बिजली चमकी और इतनी जोर से चमकी कि वो दहल के रह गए। हुआ यूं कि जैसे ही बिजली चमकी उन्हें रोशनी में एक साया नजर आया और वो साया एक बुड्ढे का था जिसके कंधे पे एक लाश पड़ी हुई थी। उन्हें देख के वो मुस्कुराया और बोला, आज का शिकार तो मैं ले आया, लेकिन कल के लिए मुझे शिकार तलाश नहीं करना पड़ेगा। कल का शिकार घर में है। ये कह के वो बूढ़ा उनकी तरफ बढ़ा तो वो दोनों उसकी तरफ आता हुआ देख के बेहोश हो गए। उसने दोनों को अपने कंधे पे डाला और मुंह में कुछ पढ़ने लगा। साया ने मुंह में कुछ पढ़ के हवा में फूंक मारी तो एक घोड़ा हवा में लहराने लगा। साया उसकी कमर पे सवार हुआ और उसे रंगा नागी के ठिकाने पे पहुंचाने का हुक्म दिया। घोड़ा हुक्म पाके हवा में उड़ने लगा। रंगा नागी अपने घर के तहखाने में बैठा शैतान की पूजा कर रहा था कि उसका गुलाम वही बूढ़ा जिसका नाम रंजीत बाबा था तहखाने में आया और बोला, ऐ मेरे आका, आपके लिए एक खुशखबरी है कि आज एक ही बजाय 3 आदमी लेके आया हूँ। तो रंगा खुशी से उछला, यानी 2 दिन के शिकार मिल गए। हाँ मेरे आका, 2 दिन के शिकार घर बैठे मिल गए। रंगा का नाम रंगा था, लेकिन नागी वो बाद में बना। हुआ ये कि एक दिन रंगा अपनी जान से प्यारी पूजा के साथ मोहब्बत भरी बातें करता हुआ अपने घर से दूर खेतों तक आया। खेतों में आने के बाद वो एक दरख्त के नीचे आ बैठा। जिस दरख्त के नीचे वो दोनों बैठे थे वहाँ एक नाग की गार थी और गार के बिल्कुल नजदीक पूजा बैठी हुई थी। पूजा और रंगा दोनों एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहे थे कि उन्हें एहसास भी न हुआ कि अभी वो एक नाग का शिकार बनने वाले हैं। वो बातें कर रहे थे कि अचानक पूजा ने एक फलक शगाफ चीख मारी। उसके मुंह से बेख्तियार निकला सांप। उस पे रंगा चौंक उठा। इससे पहले कि रंगा को भी अपना शिकार बनाता, रंगा ने करीब पड़े हुए पत्थर उठाया और नाग को मारने लगा। नाग अपने जिस्म को हिलाते हुए पत्थर उठाए और उसकी जिद से बच गया और खेतों में चला गया। रंगा भी थोड़ा उसके पीछे भागा, मगर बेसूद। जाने नाग कहाँ गया था। तो फिर रंगा वापस आया। जब उसने पूजा को देखा तो मारे गम के जमीन पे गिरा और फिर जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसकी पूजा मर चुकी थी। पूजा की मौत के बाद रंगा सांपू का दुश्मन बन गया। सांपू को खा खा के उसमें कुछ काली शक्तियां आई। शक्तियों के आने के बाद उसे मिट्टी का एक बुत बनाया, उसकी पूजा करने लगा। 2 साल के बाद रंगा का आका शैतान देवता उससे खुश हुआ, उसे और भी ज्यादा शक्तियां दे दी और कहा, ऐ पुजारी, मेरी बात गौर से सुनो। रंगा ने जब बुत को बोलते हुए देखा तो अदब से झुका और कहा, जो हुक्म मेरे आका फरमाइए। बुत से फिर आवाज आई, तूने 2 महीने के अंदर अंदर 101 नौजवानों की बलि देनी है जिनकी उम्रें कम से कम 21 साल से लेके 23 साल तक हो। मेरे कदमों में बलि देनी है तो फिर तू अमर हो जाएगा। तुझसे मेरा बड़ा पुजारी कोई ना होगा। यही नहीं बल्कि तेरे पास एक ऐसा नौजवान आएगा जिसकी उम्र 28 साल होगी। इसमें पहले भी कुछ शक्तियाँ होंगी लेकिन उसे खुद मालूम ना होगा। उस नौजवान की खास निशानी ये है कि उसकी एक आंख के सफेद में डेले में एक तिल होगा। तू उसे मेरी राह पे लगाना, तू भी अमर हो जाएगा और वो भी अमर हो जाएगा। ये कह के बुत की आंखें बेनूर होती चली गई और रंगा सजदे में गिरा और कहा, जो हुक्म मेरे आका। जब रंगा उठा तो उसे खुद बहुत सी तब्दीलियां महसूस हुई। अब उसे सिर्फ और सिर्फ इस नौजवान का इंतजार था जो उसे अमर कर सकता था। उधर शहर में भी और गाँव में भी हर तरफ अफरा तफरी फैली थी क्योंकि आए दिन एक न एक नौजवान गायब होता था। एक दिन शहर में तो दूसरे दिन गाँव में। इस तरह सिलसिला चलता रहा और अब तो ये सिलसिला मुसलसल चल निकला। शहर में कम लेकिन गाँव में फाके होने लगे। गांव के लोगों का पेशा ज़राअत था। जब तक खेतों में लोग जाएंगे तो खाएंगे। लोगों के काम काज न करने की वजह से घरों में फाके होने लगे। लोग खौफ से घरों से निकलते न थे।
रेहान, खालिद, आसिफ, एहतिशाम, मुनीब ये पांचों आपस में गहरे दोस्त थे। एक दिन पांचों इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि मुनीब ने पूछा, दोस्तों ये सब इस गाँव में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ऐसा? बाकी सब दोस्तों ने कहा, हमें क्या मालूम कि कौन कर रहा है। खालिद बोला, मालूम करना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्या है और इसके पीछे किसका हाथ है। आसिफ बोला, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है कि कोई असेब वगैरह ना हो, हमें किसी बुजुर्ग के पास जाके बात करना होगी। हाँ ये ठीक है, हमें किसी बुजुर्ग से राब्ता करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम सबको अपने अपने वालिदैन से बात करना होगी। इस पे सबने अस्बात में सर हिलाया कि हमें अपने वालिदैन से मशवरा करना होगा ताकि वो हमें किसी बुजुर्ग का ठिकाना बता सके। रंगा ने जब 3 शिकार देखे तो खुशी से उछल पड़ा और एक नौजवान को रंजीत से लिया और बाकी 2 नौजवानों को एक तहखाने में बंद किया। फिर रंगा ने उस नौजवान को बुत के सामने लिटाया, उसकी गर्दन पे हंजर रख के उसकी इशारा काटी और खून का एक प्याला जमा किया और फिर उसका गोश्त रंजीत बाबा को दिया और खुद खून के प्याले को उठा के आधे खून से शैतान देवता के बुत को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद बाकी बचा हुआ खून खुद पी गया। शैतान देवता के बुत के आगे खाद बांध के झुका और बोला, ऐ मेरे आका, मेरी ये बलि कबूल कर और मुझे दर्शन दे और ये भी बता कि वो नौजवान कब मेरे पास आएगा। तो उस बुत की आंखें रोशन हुई और आवाज आई, मेरी बात गौर से सुनो, फरमाइए मेरे आका। वो खुशी से बोला, तेरी ये बलि हमने कबूल की, इसी तरह तू 30 बलियां और देगा तो तू अमर हो जाएगा। और हाँ, वो नौजवान तेरे तहखाने में मौजूद है, उसका नाम विक्रम है, अब तूने ही उसे मेरी राह पे लगाना है। ये सुन के रंगा सजदे में गिरा और शैतान की आंखें बेनूर होती चली गई। रंगा वहाँ से उठा, तेज कदम उठाता हुआ तहखाने में गया और विक्रम को उठा के अपने कमरे में ले आया, उसे नरम मुलायम बेड पे लिटाया और खुद शैतान देवता के सामने आलती पालती मार के बैठ गया। दूसरे दिन पांचों दोस्त और उन सबके वालिद रेहान के घर उनकी बैठक में बैठे हुए इसी मौजू पे बात कर रहे थे। रेहान ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू आपको किसी आमिल के बारे में पता है? खालिद के अब्बू ने कहा, मुझे एक कामिल के बारे में पता है, वो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उन्होंने 101 चिले कर रखे हैं और उनके पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो लोगों की नजरों से ओझल हो जाते हैं और फिर वही अमल करके वो जाहिर हो जाते हैं। इस पे एहतिशाम ने कहा, उनका आस्ताने आलिया कहाँ है? खालिद के अब्बू ने कहा, उनका ठिकाना मगरिब की जानिब 10 मील दूर एक जंगल में है जिसका नाम काला जंगल है। ये जंगल बड़ा ही खतरनाक है। इस जंगल में ऐसे ऐसे खौफनाक दरिंदे और जानवर हैं जो शायद कभी किसी मुल्क में देखे न गए हों। इसी जंगल के बाद एक पहाड़ी इलाका शुरू होता है। उसी पहाड़ी इलाके में एक ऐसी पहाड़ी है जिसकी चोटी के ऊपर एक अकाब की तस्वीर बनी हुई है। उसी पहाड़ी में वो आमिल बाबा रहते हैं। उसकी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है और उसकी वजह यह है कि वो बज़ाहिर तो एक इंसान है लेकिन वो हकीकत में एक नेक रूह है, एक ऐसे इंसान की रूह जो लोगों की मदद करते हैं। एहतिशाम ने पूछा, अंकल उनका नाम क्या है? रेहान के अब्बू बोले, उनका नाम हाजी अब्दुर्रहमान है। ये कह के रेहान के अब्बू खामोश हुए। रेहान बोला, इस इलाके का नाम क्या है? वो बोले, उस इलाके का नाम सवात है। खालिद बोला, तो फिर उस बुजुर्ग के पास कब जाएंगे? एहतिशाम बोला, कल ही जाएंगे। मुनीब बोला, कल से क्यों, आज ही क्यों नहीं? आज का काम कल पे मत छोड़ो। खालिद बोला, ठीक है, हम आज ही तैयारी करते हैं और कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। एक गाड़ी सुबह सवार जाती है, कहो तो उसी गाड़ी में चलते हैं या फिर भाई फिर खालिद की गाड़ी पे अपना सफर शुरू करते हैं। हाँ ये ठीक है, अपनी गाड़ी पे मजा ही कुछ और होगा, सब दोस्त लुत्फ अंदोज भी होते रहेंगे और सफर भी जारी रहेगा। खालिद बोला, कहो तो तुम्हारे अब्बू को भी साथ ले चलें। आसिफ बोला, नहीं भाई, अंकल तो एक सफर की आदी नहीं और फिर बुढ़ापे में और कमजोरी की वजह से वो इन हालात का सामना नहीं कर सकेंगे, हम सब दोस्त ही जाएंगे। तो फिर डन, कल 7 बजे मेरी गाड़ी से सफर शुरू करेंगे। ये कह के वो रेहान के घर से उठे और रेहान भी साथ लेकर बाहर सड़क पे आ गए और एक एक करके सब अपने घरों को चल दिए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह वो पांचों दोस्त खालिद के घर जमा हुए और फिर अपना जरूरी सामान उठा के गाड़ी में रखा और फिर गाड़ी को मगरिब की जानिब जाते हुए रास्ते पे डाल दिया। उन्होंने रेहान के अब्बू से एक साफ कागज पे नक्शा बनवाया। नक्शे को वो देखते जाते और अपना सफर जारी कर रहे थे। अभी उन्होंने थोड़ा ही सफर तय किया होगा कि एक होटल आया। रेहान ने कहा, चलो कुछ खा लेते हैं। तो सबने हाँ है हाँ मिलाई और वो सब उस होटल में दाखिल हुए। दाखिल होते ही उन्होंने एक टेबल पे बैठे खाने का ऑर्डर दिया। खूब खाने के बाद वो उठे, कुछ सामान उन्होंने गाड़ी में भी रखा और एक बार फिर अपना सफर शुरू किया। अब उनकी गाड़ियां कैसे रोड पे सफर कर रही थी जो दिन के वक्त भी बिल्कुल सुनसान पड़ा था। ऐसे सफर करते करते उन्हें शाम हो गई लेकिन फिर भी वो काले जंगल के सामने अभी तक ना पहुँचे। दिन पे रात की काली सा चादर धीरे धीरे कब्जा जमा रही थी। सूरज भी गरूब हो रहा था। वो ऐसे ही सफर करते करते थक गए। जिस सड़क पे वो सफर कर रहे थे
उसके इर्द गिर्द बहुत से शीशम के दरख्त थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे कई रेबड़ आपस में गुटमट हो रहे हैं। अचानक उनकी गाड़ी के फ्रंट शीशे पे एक बंदर आके गिरा। बंदर को देख के पांचू डर गए, क्योंकि ये कोई आम बंदर न था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे 0 वाट का बल्ब रोशन हो, और इतनी सुख जैसे उसकी आंखों से खून बह रहा हो। उन पांचों को देख के बंदर बोला, मैं एक मुसलमान जिन हूँ। मुझे रंगा रागी ने जादू के जोर से बंदर बना दिया है, इसलिए क्योंकि ये मुझे कहता था कि मैं उसे 101 नौजवान लाके दूं। हर रोज एक नौजवान, लेकिन मैंने इनकार किया तो उसने मेरे सर में एक सुई चुभई और मैं बंदर बन गया। अब आप में से अगर कोई मेरे सर से कोई सुई निकाले तो मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। उसकी बात सुन के रेहान ने हिम्मत करके बाहर निकला। उसके सर पे हाथ फेरने लगा। अचानक उसे अपने हाथ में सुई चुभती महसूस हुई। उसने उस सुई को पकड़ के बाहर निकाला। सुई निकलते ही बंदर वाली जगह से धुआं उठा। जब धुआं रुका तो वहाँ अब बंदर की जगह एक जिन खड़ा था और सुई भी रेहान के हाथ से गायब थी। जिन बोला, आपने मेरी मदद की, मुझे खुशी हुई। अब अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इतना कह के उसने एक पायल रेहान की तरफ फेंकी और कहा, इसे हिलाना। जब इनकी झंकार मेरे कानों पे पड़ेगी तो मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगा। रेहान ने वो पायल पकड़ रखी थी कि जिन गायब हो गया। जिन के गायब होते ही उन्होंने अपना सफर जारी किया, लेकिन इस बंदर और जिन के बारे में बातें करते रहे। घंटों वो शैतान आका के बुत के सामने आलती पालती मारी बैठा रहा। फिर बुत की आंखें रोशन हुई। आंखें रोशन होते ही रंगा सजदे में गिरा और अपने आका की आवाज पे सर उठाया और नजरें झुका ली। फरमाइए मेरे आका। सुन बालिक, वो लड़का अब तेरे हवाले है। तूने उसे मेरा सेवक बनाना है, और अगर वो ये काम ना कर सका तो मैं तेरी सारी शक्तियाँ सलब कर दूंगा। बुत से आवाज उभरी, मुझ पे भरोसा रखे मेरे आका। अब तो उस लड़के की ऐसी की तैसी। अब जैसे ही उसे होश आएगा मैं उसे अपने सामने बिठा के काल माता का 7वां मंत्र पढ़ के फूंक मारूंगा, ताकि वो मेरी निगरानी में रहे, और मैं उसे उसकी ताकतों को भी जाहिर करने का अमल बता दूंगा। ना बालिक, ये गलती मत करना। अगर तूने काली माता का 7वां मंत्र पढ़ के उस पे फूंक मारी तो उसकी सारी शक्तियाँ सल्ब हो जाएंगी और फिर वो एक आम इंसान बन जाएगा। तू उसे उसकी ताकत जाहिर करने का मंत्र बताना, ताकि वो शक्तियों को देख के और भी शक्तियाँ हासिल करने की ठान ले। ये कह के शैतान देवता की आंखें बेनूर होती चली गई और एक बार फिर रंगा सजदे में गिर गया। जब वो सजदे से उठा तो उसके पास एक चबूतरे पे सुर्ख रंग का एक कागज पड़ा हुआ था। उस पे एक मंत्र लिखा था, जिसके नीचे लिखा था कि ये वो मंत्र है जो तू विक्रम को सिखाएगा। उसे पढ़ के उसके सामने उसकी शक्तियाँ आएंगी तो फिर तू उसे मेरा सेवक बनाएगा। जब ये मेरा सेवक बन जाएगा तो मैं तुझे अमर कर दूंगा और फिर पूरी दुनिया पे तेरा ही राज होगा। इससे रंगा नागी बड़ा खुश हुआ और सजदे में गिर गया। उन्हें सफर शुरू किए चंद ही मिनट गुजरे थे कि खालिद ने कहा, यार रात भी बीत चुकी, मेरी मानो तो रात किसी जगह बसर कर लेते हैं, सुबह ही सुबह अपना सफर शुरू करते हैं। सबने मिलकर फैसला किया और कहा, आगे अगर कोई होटल हुआ तो रात वहीं बसर कर लेंगे। उनका सफर जारी था कि दूर किसी लाइट का एहसास हुआ, जैसे रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल पे लाइट रोशन हो। उन सबकी बातें खिल गई, क्योंकि वाकई वो एक रेस्टोरेंट था। उन्होंने गाड़ी पार्क की, होटल के सदर दरवाजे तक आए। दरवाजे पे दस्तक देने के बाद उन्होंने चंद मिनट इंतजार किया और फिर एक शख्स ने दरवाजा खोला, जिसका चेहरा बड़ा ही पुरअसरार था। उनको देखते ही उनके आंखें रोशन हो गई। चेहरे पे एक मकरूसी मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने उस शख्स से अंदर आने की इजाजत तलब की। इजाजत पाके वो होटल में दाखिल हुए। होटल में दाखिल होने के बाद वो एक कमरे में आए। कमरे में आके उन्होंने सारा सामान गाड़ी से निकाला, कमरे में मुंतकिल किया और फिर रेहान ने टेलीफोन जो कमरे में मौजूद था, नंबर जो दीवार पे लिखा था, मिलाया। वेटर को अंदर आने के लिए कहा और कार्ड लाने का कह के फोन बंद किया। खालिद ने खाने को कुछ मंगवाया, वेटर चला गया। उन्होंने खाना खाया, चाय पी और बातें करने लगे, लेकिन बातों के दौरान वो बेहोश होने लगे। चाय में ऐसा कुछ था जिसने उन्हें बेहोश कर दिया। ये होटल एक खंडर था जिसमें रंगा नागी का एक चेला रहता था। उसे जब पता चला कि इन्होंने इसके आका रंगा के दुश्मन को आजाद किया तो वो गुस्से से सुर्ख हुआ। जब उसे मालूम हुआ कि वो पांचों इसी तरफ आ रहे हैं तो उसने जादू के जेर पे खंडर को होटल बनाया, जो उनके बेहोश होते ही दोबारा खंडर बन गया। विक्रम को जैसे ही होश आया उसने खुद को एक नरमो मिलाए बेड पे लेटे हुए पाया। उसके सामने कोई आदमी आलती पालती मारी बैठा था, जिसकी पीठ विक्रम की तरफ थी और मुंह शैतान देवता की तरफ था, जिसकी वजह से वो उसे पहचानने से कासिर था। वो बेड से उठा, उसके सामने खड़ा हुआ, उसे घूरने लगा। रंगा ने उसे खुद के सामने खड़ा देख के कहा, क्या है, ऐसे मुझे क्यों घूर रहा है? और क्या विक्रम मेरी बात मान, तू भी शैतान की पूजा करने में मगन हो जा। वो कहने लगा, मैं क्यों इसकी बुत की पूजा करूं? रंगा बोला, अगर तू शैतान देवता की पूजा करने लगा तो आका तुझसे खुश होके तुझे शक्तियां देगा और तू दुनिया पे राज करेगा। ये सुन के विक्रम होशियार बोला, ठीक है,
मैं भी तेरे साथ इस शैतान देवता की पूजा करूंगा। इस पे रंगा खुश हुआ, उसे शैतान आका का दिया हुआ मंत्र पढ़ाया। वो मंत्र को याद करने लगा। जब उसे याद हुआ तो उसे हवा में फूंक मारी। उसके सामने कई जिन आए और वो खुशी से उछलने लगा। लेकिन अब उसके दिल में शैतान की पूजा करने की कोई ख्वाहिश न थी, क्योंकि उसके पास ताकतें थी। कुछ दिन तो वो रंगा के साथ बेदिली से पूजा करता रहा और खून देखता रहा, लेकिन फिर उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी और वो वहाँ से निकलने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते उसके चेहरे पे खुशी की एक लहर दौड़ गई। शायद उसके जहन में कोई तरकीब आई। इस वक्त जब वो मंसूबा तैयार कर रहा था, रंगा कहीं बाहर गया हुआ था। वो जल्दी जल्दी अपनी ताकतों को जाहिर करने का मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र के मुकम्मल होते ही हवा में ही फूंक मारी तो उसके सामने कई जिन आए। उसने काले जिन से कहा, मुझे यहाँ से निकलने का तरीका बताओ। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है और वो ये कि जिस तहखाने में आप बंद थे, उस तहखाने में दाएं हाथ की तरफ एक दरवाजा है। वो दरवाजा गुजरने के बाद एक कमरा आएगा। कमरे के बाएं कोने में एक सुरंग है, लेकिन वो सुरंग बड़ी छोटी है और बहुत ही लंबी है। वो सुरंग बाहर की तरफ जाती है। उस सुरंग को अबूर करने के बाद आप अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। ये सुन के विक्रम के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई और दिल में सोचा, रंगा तू क्या चीज है। एक मर्तबा यहाँ से निकल जाऊं, फिर मैं तेरी ऐसी खबर लूंगा कि तू सोच भी न सकेगा। उसने अपने एक जिन से कहा कि वो मुझे सुरंग तक ले जाए और दूसरे से कहा कि तू मुझे हर खतरे से आगाह रखे। ये कह के वो तहखाने की तरफ बढ़ा। तहखाने में पहुंच के वो ये देख के हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ तकरीबन 50 लाशों के ढांचे पड़े हुए थे। फिर उनमें से एक लाश उनकी तरफ बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आई तो वो ये देख के हैरान रह गया, क्योंकि उसकी आंखों की जगह 2 गड़े थे। नाक से सारा गोश्त लूथरे बन बन के गिर रहा था। गर्ची कहना नामुनासिब न होगा कि वो उसका सारा जिस्म लोथरू से बड़ा हुआ था। जगह जगह लोथरे टपक रहे थे। उसके करीब आते ही उसने मुंह खोल के कहा, हमें आजादी चाहिए। विक्रम कहने लगा, कैसी आजादी? वो बोले, हमें यहाँ से निकालकर हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक हमारी चिता जलाएं, हम आजाद हो जाएंगे। हम और हमारे साथ रंगा के बुत में कैद हैं। हमें आजाद करने का एक ही जरिया है कि आप रंगा नागी के बुत को तोड़ के मेरे एक साथी के जिस्म में एक पुतला छुपा दिया है। आप अगर उस पुतले को निकाल के और फिर रंगा नागी के बुत को तोड़ने का, हम आजाद हो जाएंगे और दुनिया भी एक बहुत बुरे अजाब से महफूज हो जाएगी। यह सुन के विक्रम गहरी सोच में पड़ा। लाश ने उसे सोचने पे मजबूर किया। लाश ने जब उसे सोचते हुए देखा तो कहा, क्या आप हमारी मदद करने को तैयार हैं? पहले तो वो घबराया, लेकिन फिर बाद में विक्रम ने उनकी मदद करने की हामी भर ली और कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। तो फिर आप अभी अपनी दुनिया में मत जाएं, हमें आजाद करें और रंगा को खत्म करने के बाद खंडर खुद ब खुद गायब हो जाएगा और आपको भी आसानी होगी। ये सुन के वो वापस उसी कमरे में आया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने अपने गुलाम को हासिल किया तो वो पल भर में वहाँ पहुंचा और कहा, हुक्म मेरे आका। विक्रम ने कहा, मुझे वो पुतला ला के दो जिसमें रंगा की जान है। जिन बोला, ये काम इतना आसान नहीं जितना आप इसे समझ रहे हैं। आपकी साजू का इल्म रंगा को हो गया है। अभी जिनसे बातें कर रहा था कि रंगा वहाँ आया और कहा, बालिक, तूने मेरे साथ धोखा किया, इसकी तुझे सजा दी जाएगी। ये कह के उसने कोई मंत्र पढ़ा और फिर फूंक मारी तो विक्रम एक पिंजरे में बंद हुआ। वो किसी कैदी परिंदे की था फड़फड़ाने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने गुलामों से मदद लेके यहाँ से निकलूं और उससे कोई तलवार मंगवा के पहले बुत को तोड़ूं, तो बुत के टूटते ही वो रूहें आजाद हो जाएंगी और मेरी मदद को आ जाएंगी। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ के फूंक मारी और कहा, मुझे यहाँ से निकालकर एक तलवार ला के दो। तो एक जिन गायब हुआ। चंद मिनट के बाद वो वापस आया। उसके हाथ में एक तलवार थी। उसने विक्रम की तरफ तलवार बढ़ाई। दूसरे ने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही विक्रम ने एक सेकंड से पहले बिजली की तेजी से बाहर को निकला और सीधा शैतान के बुत के सामने आ खड़ा हुआ। तलवार से बुत को एक ही बार में तोड़ा। बुत के टूटते ही वहाँ तहखाने में से सारी लाशें निकल आई। आखिर में एक लाश आई जिसकी पसलियों में से एक गुड़िया जितना पुतला रखा हुआ था। रात के न जाने कौन से पहर रेहान की आंख एक चनाके से खुली। वो ये देखने के लिए उठा। वो ये देख के हैरान रह गया कि जिस रेस्टोरेंट में वो आए थे वो अब इस रेस्टोरेंट की बजाय एक खंडनुमा कमरे में मौजूद थे, जिसमें चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। रेहान ने जल्दी से अपने दोस्तों को उठाया। वो भी ये सब मंजर देख के हैरान रह गए। वो इसी सोच में थे कि उनके सामने एक जादूगर आया और बोला, क्यों बालिक, क्या ख्याल है? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? उसने केखाल गाया और कहा, तुमने मेरे आका रंगा नागी के दुश्मन को आजाद करके खुद को मौत के मुंह में डाल दिया। अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। ये सुन के वो सब खौफजदा हुए और जादूगर बोला, आज तो अपने आका को खुश करने का मौका है। ये कह के वो उनकी तरफ लिपका। खालिद को एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसने भाग के वो चीज उठाई
उठाते ही उसके चेहरे पे खुशी के तासुरात उभरे, क्योंकि वो तलवार थी। खालिद तलवार को लहराता हुआ आगे बढ़ा और जादूगर की तरफ आने लगा और कहा, तू मेरी नहीं अपनी जिंदगी की खैर मना। लेकिन इससे पहले कि खालिद जादूगर पे वार करता, जादूगर बिजली की तेजी से आगे बढ़ा, उसके दोस्तों को दबोचा, उनकी गर्दनें मरोड़ी, आंखें निकाल दी, जुबान खींची। वो चारों मर चुके थे। खालिद से अपने चारों दोस्तों की मौत का सदमा बर्दाश्त ना हुआ। वो ये सोच के आगे बढ़ा कि अगर मैंने इस पे वार न किया तो वो मुझे मार देगा, और अगर कर दिया तो वो मर जाएगा। वो भी ये सोच ही रहा था कि जादूगर एक वैक्शी के रूप में आया, उसकी तरफ बढ़ा, अपना पंजा खालिद के मुंह पे मारा। उस पे खालिद को गुस्सा आया, उसने वार पूरी हिम्मत से घुमाए। खालिद का वार खाली न गया, जादूगर की गर्दन कट के दूर जा गिरी। खालिद भी जमीन पे गिरा। गिरते ही खालिद की दाएं टांग टूट गई। जादूगर के मरते ही खंडर खुद ब खुद गायब हुआ। वहाँ पे 6 लाशों के ढांचे पड़े हुए थे। इधर जब रंगा को मालूम हुआ तो हुनहार नजरों से विक्रम की तरफ बढ़ा और बोला, तूने मेरे दुश्मन को आजाद किया और मेरे बुत को तोड़ा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी मौत लाजमी होगी। अभी वो अपनी बात जारी रखे हुआ था कि अचानक वहाँ पे मुर्दा लाशों का ढेर लगा और वो जिंदा हो गई और कहा, तू अपनी खैर मना। इस पे रंगा ने एक जोरदार कहखा लगाया और कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। और जब उसने उसी लाश को देखा जिसमें गुड़िया के साइज का पुतला रखा था तो वो खुद भी हैरान हुआ और साथ साथ खौफजदा भी। और फिर ये सोच के कहा, इस लाश को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। तो उसके चेहरे पे एक दफा फिर खुशी की लहर दौड़ने लगी। विक्रम बोला, तू क्या समझता है कि तुझे कोई मार नहीं सकता? मैं तुझे मार के दिखाता हूँ। ये कह के लाश की तरफ बढ़ा और अपना हाथ उस लाश की पसलियों में डालने ही वाला था कि लाश ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा और वो कई फुट दूर जा गिरा। वो दोबारा उठ खड़ा हुआ जैसे किसी रबर का हो और फिर उसकी तरफ बढ़ा, उसकी टांग से पकड़ के उसे जमीन पे गिराया और उसकी गर्दन से पकड़ के एक हाथ पसलियों में डाल दिया। साथ में अपने गुलामों को हाजिर करने का मंत्र पढ़ के फूंका और पुतला निकाल लिया। ये देख के रंगा खौफजदा रह गया। उसे अपनी मौत यकीनी अपनी आंखों के सामने घूमती नजर आई और वो विक्रम से मुआफिया मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो विक्रम बोला, जब तू किसी की बलि देता था वो चीखता था, तो उस वक्त तुझे उस पे रहम नहीं आता था, तो मैं तुझ पे कैसे रहम करूं? तो वो बोला, मुझे मेरा पुतला वापस कर दे तो मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगा। उसका लहजा मिन्नतू जैसा हो गया था। तू क्या समझता है कि तू मुझे धोखे में बहका देगा और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा और तुझे पुतला दे दूंगा? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है, मैं ये पुतला तुझे नहीं दूंगा। वो बोला, तुझे शैतान की कसम, तू ये पुतला मुझे दे, मैं यहाँ से बड़ी दूर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। विक्रम बोला, जब तू किसी की बलि देता तो लोग भी तुझे अपनी तरह शैतान की कसम देते थे, लेकिन तुझ में तो जरा बराबर भी रहम ना आता और तू उनकी गर्दन पे तलवार से वार करता, खून पी जाता, गोश्त खा जाता। ये कह के विक्रम ने पुतले को एक टांग तोड़ी तो रंगा और भी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा और नीचे गिर गया। विक्रम ने अब उसकी दूसरी टांग तोड़ी तो रंगा को ख्याल आया, क्यों ना जादू के जोर से वो विक्रम को जेर करने का मंत्र पड़ेगा। विक्रम ने पहले गर्दन मरोड़ी। गर्दन के टूटते ही वहाँ धुआं फैला। जब धुआं खत्म हुआ तो वो एक मैदान में खड़े थे और फिर सारी राशें गिर गई। विक्रम उन्हें जादू के जोर से उठाया, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के बाद उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया और फिर विक्रम घर आया। जब विक्रम घर आया तो उसके घर वालों का खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो विक्रम को जिंदा देख के बड़े खुश हुए। उसके घर वालों ने पूछा कि वो कहाँ गायब हो गया था। विक्रम ने अपने घर वालों को सारी बात बताई कि वो कैसे एक जादू के पास जा फंसा और कैसे उसने रंगा से छुटकारा हासिल किया। इधर रेहान, मुनीब और आसिफ एहतिशाम के घर वाले भी बड़े परेशान थे। आखिर उन्होंने इन पांचों की गायबाना नमाज़े जनाजा अदा की, लेकिन अब कोई भी उनके गांव में से गायब ना हुआ। अब हर तरफ सुकून ही सुकून था। लेकिन गांव में इन 5 लड़कों के ग्रुप की कमी थी, जो गांव वालों को सुकून पहुंचाते पहुंचाते खुद मौत के मुंह में चले गए।